सर, स्वागत करता हूं तुमसे केमिस्ट्री क्लासेस में। बच्चों, ये बेसिक केमिस्ट्री का पार्ट नंबर 5 है और इस वीडियो में हम लोग जानेंगे परमाणु और परमाणु संरचना के बारे में। तो बिना समय गवाए आइए जानते हैं परमाणु क्या है। तो बच्चों, परमाणु पदार्थ का वह छोटे से छोटा कण है जो उस तत्व की रासायनिक अपक्रिया में भाग लेता है। और परमाणु की खोज जॉन डाल्टन ने किया था। और परमाणु में तत्व के सभी गुण विद्यमान होते हैं। किसी परमाणु में तत्व के सभी गुण विद्यमान होते हैं और परमाणु विद्युत उदासीन होता है। बेटा क्या होता है? विद्युत उदासीन होता है। और भिन्न भिन्न तत्वों के परमाणु भिन्न भिन्न होते हैं। भिन्न भिन्न तत्वों के परमाणु भिन्न भिन्न होते हैं और परमाणु विद्युत उदासीन होता है। बेटा, और किसी एक तत्व के सभी परमाणु के द्रव्यमान, आयतन आदि ये सब क्या होते हैं? समान होते हैं। जैसे पोटेशियम के हम 10 परमाणु को देखें तो 10 परमाणु का द्रव्यमान, आकार और आयतन सब समान होता है। और परमाणु 3 मौलिक कणों से मिलकर बना होता है। कितने? 3। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से मिलकर बना होता है। यहां तक की बातें समझ में आई? आइए आगे जानते हैं। यहां तक की बातें समझ में आई होंगी तो आइए आगे जानते हैं इलेक्ट्रॉन क्या है। इलेक्ट्रॉन को ई माइनस से व्यक्त करते हैं। बेटा किससे व्यक्त करते हैं? ई माइनस से व्यक्त करते हैं। और इलेक्ट्रॉन की खोज जे जे थॉमसन ने किया था। किसने किया था? जे जे थॉमसन ने किया था। और इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान 9.1 गुणे 10 के घाते माइनस 31 किलोग्राम होता है। और इलेक्ट्रॉन पर आवेश 1.6 गुणे 10 के घाते माइनस 19 कूलाम ऋणात्मक आवेश होता है। और इलेक्ट्रॉन के ई बाई एम का जो अनुपात होता है बेटा वो होता है 1.7528 गुणे 10 के घाते 11 कूलाम प्रति किलोग्राम होता है। तो बच्चों आइए प्रोटॉन के बारे में जानते हैं। प्रोटॉन इसे P प्लस से व्यक्त करते हैं और इसका द्रव्यमान 1.672 10 के घाते माइनस 27 किलोग्राम होता है। प्रोटॉन की खोज जेम्स चैडविक ने तो बच्चों प्रोटॉन की खोज गोल्डस्टीन ने किया था। कहीं कहीं पर रदरफोर्ड को बताया जाता है, लेकिन वास्तविक रूप से अगर देखें तो एनसीईआरटी के अनुसार अगर हम माने तो वहां लिखा गया है गोल्डस्टीन को। तो बच्चों प्रोटॉन पर 1.6 गुणे 10 के घाते माइनस 19 धनात्मक माइनस 19 कूलाम धनात्मक आवेश होता है। आइए न्यूट्रॉन के बारे में जानते हैं। न्यूट्रॉन क्या है? तो बच्चों न्यूट्रॉन को स्मॉल एन से व्यक्त करते हैं। और न्यूट्रॉन जो होता है इसकी खोज जेम्स चैडविक ने किया था। इसका द्रव्यमान प्रोटॉन के लगभग बराबर होता है। वो होता है 1.675 गुणे 10 के घाते माइनस 27 किलोग्राम। और ये विद्युत उदासीन कण होता है। इसके ऊपर कोई आवेश नहीं होता है। आइए परमाणु संरचना के बारे में जानते हैं। क्या है बेटा? देखो परमाणु एक गोलाकार कण होता है। कैसा कण होता है? गोलाकार कण होता है। चित्र में आपको सामने दिख रहा होगा, उसमें ध्यान से देखिएगा। और परमाणु जो होता है वो गोलाकार कण होता है। इसके मध्य धनावेशित भाग होता है जिसे नाभिक कहते हैं। और नाभिक की खोज रदरफोर्ड ने किया था अल्फा कण प्रयोग द्वारा। और नाभिक में न्यूट्रॉन तथा प्रोटॉन होता है और नाभिक के बाहर वृत्ताकार कक्षाएं होती हैं जिन्हें कोश या ऊर्जा स्तर कहते हैं। इसमें इलेक्ट्रॉन होते हैं। क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन होते हैं। यहां तक की बातें समझ में आई होंगी। आइए आगे देखते हैं। नाभिक के बाहर जो वृत्ताकार कक्षाएं होती हैं इन्हें कोश या ऊर्जा स्तर कहते हैं। और इन्हें मुख्य क्वांटम संख्या भी कहते हैं। क्या कहते हैं? मुख्य क्वांटम संख्या भी कहते हैं। इन्हें क्रमशः के एल एम एन ओ पी क्यू आदि से व्यक्त करते हैं। नाभिक के जस्ट जो बगल होता है ऊर्जा स्तर उसे के से व्यक्त करते हैं। फिर इसके बगल वाले को एल, फिर एम, फिर एन, फिर ओ, फिर पी, फिर क्यू ऐसे व्यक्त करते हैं। और इन्हें सामूहिक रूप से एक साथ स्मॉल एन से व्यक्त करते हैं कोश को। और इनका एन का मान जो होता है जैसे नाभिक से दूर जाते हैं तो वैसे इनका मान बढ़ता जाता है। 1 2 3 4 5 ऐसे बढ़ता जाता है। नाभिक के जस्ट बगल वाले के लिए एन बराबर 1, यानी पहले ऊर्जा स्तर के लिए एन बराबर 1, दूसरे ऊर्जा स्तर के लिए एन बराबर 2, तीसरे के लिए 3, ऐसे चौथे के लिए 5 और चौथे के लिए 4, पांचवें के लिए 5, छठवें के लिए 6 होता है और सातवें ऊर्जा स्तर के लिए 7 होता है। ऐसे होता है। आइए उपकोष के बारे में जानते हैं। उपकोष कोष में उपस्थित उप ऊर्जा स्तर को उपकोष कहते हैं। इन्हें द्विगुणित क्वांटम संख्या भी कहते हैं और इसे स्मॉल एल से व्यक्त करते हैं। बेटा किससे व्यक्त करते हैं? एल से। और उपकोष 4 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं?
4 प्रकार के होते हैं, एस, पी, डी और एफ उपकोष। आइए कक्षक के बारे में जानते हैं क्या है। उपकोष में उपस्थित वह 3D स्थान जहां पर इलेक्ट्रॉन पाए जाने की प्रायिकता बहुत अधिक होती है उन्हें ऑर्बिटल कहते हैं। बात समझ में इतना आई, इन्हें हिंदी में कक्षक भी कहा जाता है। और यस उपकोष जो होता है उसकी आकृति यानी गोलाकार होती है, पी उपकोष की आकृति डंबलाकार होती है और डी उपकोष में जो ऑर्बिटल होता है एक ऑर्बिटल उसकी आकृति द्विडंबलाकार होती है, युफ उपकोष की जटिल होती है। आइए देखते हैं कौन से उपकोष में कितने ऑर्बिटल होते हैं। यस उपकोष में एक ऑर्बिटल होता है और याद रखना एक ऑर्बिटल में अधिकतम 2 ही इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं। पी उपकोष में 3 ऑर्बिटल होता है, डी उपकोष में 5 ऑर्बिटल होता है, पी उपकोष में 3 ऑर्बिटल होता है, डी उपकोष में 5 ऑर्बिटल और एफ उपकोष में 7 ऑर्बिटल होते हैं। तो इसके आधार पर हम बता सकते हैं कि यस उपकोष में अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन भरते हैं, पी उपकोष में अधिकतम 6 इलेक्ट्रॉन, डी उपकोष में अधिकतम 10 इलेक्ट्रॉन और एफ उपकोष में अधिकतम 14 इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं। बच्चों यहाँ तक की जानकारी थी इस वीडियो में, आगे के टॉपिक को कवर करेंगे नेक्स्ट पार्ट में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।